मैं बलराज सर आज आप लोग को जो है औसत का पार्ट नंबर 8 लेके आए। इसके पहले मेरा पार्ट नंबर 7 हुआ था, आज मेरा पार्ट नंबर 8 हुआ। ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग सीखेंगे औसत औसत चाल निकालेंगे। इसमें क्या निकालेंगे? औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है औसत चाल बराबर होता है, ध्यान से देखना, एक्स वाई 2x वाई बटे एक्स प्लस वाई होता है। 2x वाई बटे एक्स प्लस वाई होता है। ध्यान से देखना, इसमें दूरी जो होती है नियत होती है। दूरी क्या होती है? नियत होती है। जैसे देखिए, मान लीजिए यहां से a है और यहां b है, इनके बीच में दूरी 16 है। यहां से जाएंगे 16 भी, यहां से जाएंगे यहां तक, तो हम कितना किलोमीटर तय करेंगे? 16 तय करेंगे। और यहां से यहां तक आएंगे, हम कितना तय करेंगे? 16 किलोमीटर। इसका मतलब इसमें क्या होता है? दूरी नियत रहती है। दूरी इसमें क्या होती है? नियत रहता है। ध्यान से देखना, दूरी इसमें नियत होता है, उसके लिए क्या होगा? औसत चाल बराबर क्या होता है? 2x वाई बटे एक्स प्लस वाई। ये होगी पहली चाल और ये होगी दूसरी चाल। 2x प्लस वाई बटे एक्स प्लस वाई होगा। ध्यान से देखना, इसमें दिया गया है एक नाव एक निश्चित बिंदु तक 15 किमी की चाल से 15 किमी प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा वापस 10 किमी प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती है। पूरी यात्रा में नाव की औसत चाल ज्ञात करें। इसका मतलब x का मान कितना दिया है? x का मान दिया है 15 किमी प्रति आवर दिया है। उसके बाद y का मान कितना दिया है? y का मान दिया है 10, कितना दिया? 10 किमी प्रति घंटा। अब ध्यान से देखना, औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है? 2x वाई बटे एक्स प्लस वाई। 2x का वैल्यू 15 है और y का वैल्यू 10 है। बटे क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। बटे क्या करना है? 15 प्लस 10 करना है। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे क्या होगा? 2 गुणे 15 गुणे 10 बटे होगा, यहाँ पे जोड़ेंगे 15 10 25 होगा। अब ध्यान से देखना, इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 होगा, 5 पचम 25 होगा, 5 एक कम 5, 5 तिहाई 15 होगा, 5 तिहाई 15 होगा। अब यहाँ होगा 2 दूनी 2 तिहाई 6 दूनी 12 होगा। 2 गुणे 3 गुणे 2 करेंगे, कितना आएगा? 2 दूनी 2 तिहाई 6 दूनी 12। इसका आंसर आएगा 12 किमी प्रति घंटा। 12 किमी प्रति घंटा। इसकी औसत चाल क्या होगी? 12 किमी प्रति घंटा होगी। ऑप्शन नंबर जो है क्या कहते हैं? बी इसका राइट होगा। इसका ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। 12 किमी प्रति घंटे की चाल से इसका आंसर होगा, औसत चाल क्या हो जाएगा? 12 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं इसी पे। चलिए आइए देखिए दूसरा नंबर सवाल। ध्यान से देखना, एक आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान तक 4 किमी प्रति घंटे की चाल से पैदल चलकर जाता है तथा वापसी उसी रास्ते से साइकिल द्वारा 16 किमी प्रति घंटे की चाल से आता है। कुल दूरी तय करने में उसकी औसत चाल क्या होगी? मैंने आपको बताया औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है 2x वाई बटे एक्स प्लस वाई। ये फार्मूला होता है इसका। औसत चाल बराबर क्या होता है? 2x वाई बटे एक्स प्लस वाई। x का मान कितना है? 4 है। x का मान कितना है? 4 किमी प्रति घंटा। y का मान कितना है? 16 किमी प्रति घंटा। ध्यान से देखना, औसत चाल पूछा है। औसत चाल बराबर होता है 2
तुमने लिखा है 2x, x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 16 है, बटे x और y जोड़ना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 4 प्लस 16, अब यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू गुणे 4 गुणे 16 और बटे करना है, इसको जोड़ना है 20 आएगा, 16 4 20 होगा। अब 4 से काटना है, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20 होगा। अब इसको गुणा करना है, जब इसको गुणा करेंगे 32 आएगा, बटे 5 होगा। ये ध्यान से देखना क्या आएगा, 32 बटे 5 आएगा। अब किसी भी संख्या में यदि हमको 5 से भाग देना होता है तो हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और इकाई अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, इकाई अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 2 से गुणा करेंगे। जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 64 होगा। और ध्यान से देखना इकाई अंक पे क्या करना है, पॉइंट लगा देना है इकाई अंक के बाद। जब इकाई अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो क्या आएगा 6.4 किमी प्रति घंटा आएगा। ध्यान से देखना 6 किमी प्रति घंटा। ध्यान देना जब किसी भी संख्या में यदि 5 से भाग देना है तो उसको डबल कर दीजिएगा, जो अंश में हो उसको डबल करिए और इकाई अंक के बाद पॉइंट लगाइए, इकाई अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, उसका आंसर हो जाएगा। या किसी चीज को आप ऐसे कर लीजिए, भाग दे लीजिए, यहां से कर लीजिए 5 30 होगा, 2 आएगा, पॉइंट लगाएं 5 20 होगा, ऐसे कर लीजिए आप। इसका आंसर क्या होगा 6.4 किमी प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आइए इसी पे एक सवाल और देखते हैं, उसके बाद अगले टाइप पे चलते हैं। चलिए थर्ड नंबर सवाल देखिएगा। एक मोटर चालक 150 किमी दूर एक स्थान तक 50 किमी प्रति घंटे की गति से जाता है और 30 किमी प्रति घंटे की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या होगी। ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया दूरी नियत रहती है। दूरी क्या होती है, नियत। आप जाओगे फिर आओगे, दूरी नियत है, इसलिए आप दूरी को लेके नहीं चलना है। तो औसत चाल बराबर होता है, पहले आप दिया है 50 किमी प्रति घंटा दिया है x का मान, और y का मान दिया है 30 किमी प्रति घंटा दिया है, 30 किमी प्रति घंटा दिया है। औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है 2xy बटे x प्लस y होता है। अब इसमें रखना है आपको औसत चाल बराबर 2 इंटू 50 इंटू 30 बटे क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, 50 प्लस 30। अब यहां लिखना है 2 गुणे 50 गुणे 30 और इनको जोड़ना है, 50 और 30 को जोड़ना है 80। अब इस 0 को काटना है, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 होगा। अब यहां गुणा करेंगे, यहां पे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 15 150 होगा। 150 मुझको क्या करना है 4 से भाग देना है। जब 4 से भाग देंगे तो यहां क्या होगा, चरके 12 होगा, चरके 12 होगा और बच कितना गया, 3 बच गया, 30 हो गया, 4 से 28 हो गया। अब बच गया 2, पॉइंट लगाएंगे और 4 पंचे 20 होगा। इसका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, ध्यान देना, इसका आंसर आएगा 37.5 किमी प्रति घंटा। 37.5 किमी प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर जो है क्या कहते हैं, सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 37.5 किमी प्रति घंटा होगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं और अगला टाइप सीखते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें 3 सवाल आपको बताए गए औसत चाल से। आइए अब इसी के बाद अगले टाइप पे पढ़ते हैं।
आइए ध्यान से देखिएगा, अच्छा सवाल है, ध्यान देना। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ तथा आज भी परिवार की औसत आयु वही है, तो बच्चे की आयु ज्ञात करें। ध्यान से देखना, 5 लोग हैं इसमें, ए बी सी बी ई, ये 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। ध्यान से देखना, इनका जो है अभी में आना है, मतलब इससे प्रेजेंट टाइम आना है औसत में। तो 3 ये हो गया और 17 हो गया, तो 17 3 20, 17 3 20। अब लड़के का जन्म हो गया, बच्चे का जन्म, तो बच्चे का क्या होगा? जन्म हो गया, बच्चे का जन्म, तब औसत वही रहता है जो पहले, औसत वही रहता है। अब बताइए 17 से ये कितना ज्यादा है? 7 वाले वीडियो में बताया गया है ना, 17 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 लोग हैं। भाई 17 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। कितने लोग में? 5 लोग में। यहां से करेंगे 15 आएगा, यहाँ पे प्लस आया है तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस होके आएगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ कम होगा, यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे कम होगा। 17 में क्या करेंगे? यदि हम 15 घटा देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। लड़के की एज कितने साल की है? 2 साल। लड़का कितने साल का है? 2 साल का। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 2 साल। दोबारा सुनिए आप लोग, 5 लोग थे, अभी आज आना है, अभी आना है मुझको, तो 3 और 7 उसमें जोड़ दिए, 20 हो गया। इस समय आ गए हम, अभी पहुंच गए। अब यहाँ देखना, अब बच्चा भी जन्म ले लिया, शामिल हो गया, बच्चा भी शामिल हो गया, जन्म ले लिया, औसत वही है, बोला है औसत वही है। अब बताइए 17 से कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। कितने लोग में? 17 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। कितने लोग में? 5। 1 2 3 4 5 लोग में, बचे 15। यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे कम होगा। यदि यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे कम होता है, और यहाँ पे कम होता है तो यहाँ पे ज्यादा होता है। तो 17 में से 15 घटा देंगे, 2 आएगा। लड़का कितने साल का है? जो बच्चा जन्म लिया है, जो बच्चे की क्या कहते हैं आयु कितनी होगी? 2 साल होगी। आइए इसी पे अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए 5 नंबर सवाल देखिएगा। 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी तथा वर्तमान में पति पत्नी व उसके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। 20 वर्ष। बच्चे की उम्र ज्ञात करें। ध्यान से देखना, 5 वर्ष पहले करा, आज आना है मुझको, 5 प्लस 5 इसको जोड़ना है, इसमें 5 को जोड़ देना है, तो क्या हो गया? पति है और पत्नी है, पति है और पत्नी। कितना दिया है? 5 जुड़ जाएगा 28, मतलब 23 प्लस 5 28, 23 प्लस 5 28। आज भी आ गया। अब ध्यान देगा, अब क्या कहता है? बच्चा भी आ गया। कौन आया? बच्चा भी शामिल हो गया। जब लड़का आ गया, औसत क्या हो गया? 20 हो गया। औसत क्या हो गया? 20। अब बताइए ये 20 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। कितने लोग में? 2 लोग में। देखिए 20 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। कितने लोग में? 2 लोग में। 8 दूनी 16 होगा। यदि यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसको हम घटा देंगे। जब 16 को हम घटाएंगे तो 4 आएगा। तो लड़का कितने साल का है? 4 वर्ष का। लड़का कितने वर्ष का है? 4 वर्ष का। ध्यान से देखना, 7वें नंबर में वीडियो में बताया गया है इस टाइप का प्रश्न। ध्यान से देखना, यहाँ ज्यादा है
20 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, कितने लोग में, 2 लोग में, 4 दूनी 8 हो गया, ये प्लस में आया है तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। यदि यहाँ माइनस आता तो यहाँ पे क्या होता, प्लस होता। ध्यान से देखना, क्योंकि इस तरफ क्या हुआ, प्लस में आ गया तो यहाँ बैलेंस करने के लिए क्या होगा, माइनस में करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, 20 में 16 घट गया, कितना आया, 4 आ गया। इसका लड़का जो है कितने साल का है, 4 साल का है। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा, 4 साल। आइए अगला सवाल देखते हैं। चलिए आइए सवाल देखिएगा ध्यान से इसको भी। पुत्र के विवाह के समय उसके माता पिता और पुत्र की औसत उम्र 42 वर्ष थी। शादी के 1 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ तथा आज शादी के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत उम्र 36 वर्ष है। तो शादी के समय दुल्हन की उम्र क्या थी? ध्यान से देखना, माता पिता पुत्र ये 3 लोग हैं। अब ध्यान से देखना, 6 वर्ष बाद कहा है, औसत 42 है, 6 वर्ष जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 6 जुड़ जाएगा 42 में, कितना हो जाएगा, 48। अब ध्यान से देखना, 1 वर्ष का बच्चा इसमें बच्चा। अब ध्यान से देखना, 1 वर्ष बाद कह रहा है, 1 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ तथा आज शादी के 6 वर्ष हो गए। 6 वर्ष के बाद परिवार की औसत उम्र 36 वर्ष है। तो शादी के समय दुल्हन की उम्र क्या थी? अब ध्यान से देखना, यहाँ दुल्हन लिख देते हैं और औसत कितना पूरा हो गया, 36 है। अब ध्यान से देखना, शादी हो गई 6 साल और 1 साल का बच्चा भी पैदा हो गया। इसका मतलब बच्चे की उम्र कितनी हो गई, 5 साल हो गई, क्योंकि भाई शादी क्या हुआ, 6 साल हो गया। 1 वर्ष का बच्चा भी, 1 साल का बच्चा पैदा हो गया। जब 1 साल बच्चे, जैसे मान लीजिए 2000 में शादी हुई आपकी, 2000 में आपकी शादी हुई। अब ध्यान से देखना, 1 साल बाद 2001 में एक लड़का पैदा हो गया। अब कहता है अब जो है 2006 हो गया, कितना हो गया, 2006 हो गया। तो बताइए, जब 2006 हो गया तो बोलिए 1 वर्ष का बच्चा होगा, बच्चे के लिए कितना होगा, 5 साल होगा, और शादी के लिए कितना होगा, 6 साल होगा। इसका मतलब बच्चे की एज कितनी होगी, 5 साल होगी। बच्चे की एज कितनी होगी, 5, क्योंकि 2001 से जोड़ा जाएगा, क्योंकि 1 साल बाद बच्चा पैदा हुआ है। 2001 से 2006 तक जाएंगे तो कितना साल लगेगा, 5 साल ही लगेगा, 5 साल ही लगेगा ना। ध्यान से देखना, तो बच्चे की एज कितनी हो गई, 5 साल। बच्चे की एज कितनी हो गई, 5 साल हो गई। तो बच्चा कितने एज का हो गया, 5 साल का। बच्चा जो है कितने साल का हो गया, 5 साल का बच्चा हो गया। अब ध्यान से देखना, 36 से कितना ज्यादा है, बोलिए 36 से ये कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, बोलिए 36 से कितना ज्यादा है भाई, इससे कितना ज्यादा है भाई, 36 से कितना ज्यादा है, आप कहोगे यहाँ पे जाता है 12, कितने संख्याओं में, 1 2 3, तो बढ़ गया 36 होगा। अब यहाँ पे यदि 36 ज्यादा है तो यहाँ पे 36 क्या होगा, कम होगा। 36 यहाँ पे कम होगा, 36 में कम होगा। यदि 5 निकल गया तो बचा कितना, 5 निकल गया कितना बचा, 31 बचा। ध्यान से देखना, यदि 36 में से 5 निकल गया तो बता कितना, 31। 5 मतलब 36 में से 5 निकल गया, 5 सौ का निकल गया, तो बचा कितना, 31। अब बोले अब कितने का अंतर है, अब कितने का अंतर है, ध्यान से बताएं, अब कितने का अंतर है, अभी 5 ज्यादा है, अभी भी 5 ज्यादा है। यदि 5 ज्यादा है तो यहाँ क्या होगा, 5 कम होगा। जब 5 कम होगा तो कितना आएगा, 31 आएगा, 31 आएगा। जब 5 कम होगा कितना आएगा, 31 आएगा, कितना आएगा, 31। पूछा है शादी के समय, ये तो अभी का है,
तो 6 साल पीछे जाएंगे। पूछा है शादी के समय दुल्हन की एज कितनी होगी, दुल्हन की एज शादी के समय पूछा है, तो 6 साल इसमें घटा दीजिए। जब 6 साल इसमें घटा देंगे तो आएगा कितना, 25 वर्ष आएगा। इसका मतलब जब शादी हो रही थी उस समय उस लड़की की एज कितनी थी, 25 वर्ष थी जब शादी हो रही थी। दोबारा समझिए इसको, इसी प्रश्न को दोबारा समझ लीजिए आप लोग, ध्यान से देखना, दोबारा समझे आप लोग। देखिए 36 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। कितनी संख्या होंगे, 1 2 3 संख्या होंगे, तो बढ़ यही 36 होगा। अब ले क्या होता था, एक लोग रहते थे जिसको घटा देते यहाँ लिख देते थे, इसमें 2 लोग हैं। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे यदि यहाँ 36 ज्यादा है तो यहाँ 36 क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, 36 को कम करना पड़ेगा। जिसमें से एक लड़का 5 साल का है, बच्चा जो है 5 साल का है, यदि 5 साल इसमें निकल गया तो बचा कितना, 31 साल। कितना बच गया, 31। कितना बच गया, 31। अब बताइए अभी तो इस समय कितना ज्यादा है, बोलिए इस समय कितना ज्यादा है, 31 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। यदि ये 5 ज्यादा है तो यहाँ 5 क्या होगा, कम करना पड़ेगा। यदि यहाँ 5 ज्यादा है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। आप कम करोगे तो कितना आएगा, 31 आएगा। तो दुल्हन की एज, उस लड़की की एज कितना है, 31 है। पूछा है शादी के समय उसकी एज कितनी थी, तो 6 साल इसमें पीछे जाइए। जब 6 साल इसमें पीछे जाएंगे तो कितना आएगा, 25 वर्ष। जब लड़की की शादी हो रही थी उस समय वह 25 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी, 25 वर्ष की। भाई 6 साल पीछे जाइए, जब 6 साल पीछे जाएंगे 31 में 6 घट गया कितना आएगा, 25 साल आएगा। लड़की की शादी जब हो रही थी उस समय कितनी एज थी, 25 साल थी। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्या होगा, ए राइट होगा। ध्यान से देखना, इसमें क्या हुआ, यदि अभी तक हम लोग सिर्फ इसमें 2 लोग थे, इसमें से एक लड़के की एज दे दिया था, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ 36 ज्यादा था, यहाँ 36 कम होगा। 36 में से 5 साल निकल गया तो बचा कितना, 31 साल। अब 31 से बताइए कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। अगर यहाँ ज्यादा है तो यहाँ क्या होगा, कम होगा। इस तरफ ज्यादा है तो इस तरफ क्या होता है, कम होता है। 36 में से 5 घट गया कितना आ गया, 31। 31 साल क्या कहते हैं, अभी इसकी इस समय एज है, इस लड़की की जो दुल्हन है इस समय 31 साल है। हमको जाना है शादी के समय, तो 6 साल पीछे जाएंगे। जब 6 साल पीछे जाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, इसमें 6 घटा देंगे तो कितना आएगा, 25 वर्ष। लड़की की जब शादी हो रही थी उस समय एज थी उसकी, कितनी एज थी, 25 साल थी एज उस समय। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ए राइट हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। आइए इसके लिए पहले रूल देख लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए 2 संख्या है x और y, ये मानते हैं इकाई है, ये दाहिनी है। इसके लिए होता है मूल संख्या होती है 10x प्लस y होती है। और इसके लिए ध्यान से देखना, इसी चीज को उलट देगा। जब इसी चीज को उल्टेगा, ध्यान से देखना, जब इसी चीज को उलट देगा 10y प्लस x, 10y प्लस x। अब कहता है इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर करना है। अब अंतर करना है तो माइनस कर देना है। अंतर करना है क्या है, माइनस। अंतर करना है आपको क्या करना है, अंतर। ये मूल संख्या होती है, 2 अंकों की मूल संख्या 10x प्लस y होती है, 10x प्लस y होती है। ध्यान रखिएगा, 2 अंकों की मूल संख्या 10x प्लस y होती है। अब अंतर बोला है, जब अंतर कहा है तो 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x। यहां से घटाएंगे, 10x में से x घटाएंगे तो 9x आएगा। इसमें घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, 9y आएगा। अब यहाँ क्या है, देखो दोनों में देखिए 9 कॉमन है, दोनों में 9 कॉमन हो जाएगा। जब दोनों में 9 कॉमन करेंगे तो x माइनस y होगा। क्या होगा, x माइनस y होगा। इसका मतलब 2 अंकों की संख्या के इकाई और दहाई के अंतर का, इकाई और दहाई अंतर का 9 गुना होगा। 2 अंकों की संख्या के इकाई और दहाई के अंतर का 9 गुना होता है। क्या होता है, 9 गुना होता है। इकाई और दहाई के अंतर का 9 गुना होता है। अंतर का मतलब होता है बड़ा में से छोट घटेगा। आइए इसी सवाल है ये, ध्यान से देखना।
इसी पे जो है ये सवाल है आपका। चलिए ध्यान से देखिएगा, चलिए ध्यान से देखिए। इसमें बोला क्या गया है, 10 संख्या है तो गुणा करें इसमें। जब 10 से गुणा करेंगे, जब यहाँ क्या करेंगे 10 गुणे 1.8, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा, ये कट जाएगा तो 18 आ जाएगा। अब क्या होता है x माइनस वाई क्या होता है बराबर 18, क्या होगा 18। इसको काटेंगे तो x माइनस वाई बराबर क्या आएगा 2 आएगा। तो बोला क्या गया है, अंकों के अंतर ज्ञात करें, अंकों के अंतर ज्ञात करें। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अंकों का अंतर क्या होगा x माइनस वाई बराबर 2 होगा। जो संख्या भूले हैं आप, जो संख्या आप भूल गए हैं उसका अंतर क्या होगा 2 होगा। इसका ऑप्शन नंबर राइट होगा, ए राइट होगा। आइए इसी पे अगला सवाल देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात किया गया। यदि एक संख्या के अंकों को बदल दिया जाता है तो औसत 3.6 अंक बढ़ जाता है। तो 2 अंकों वाली संख्याओं के अंकों का अंतर ज्ञात करेंगे। अब ध्यान से देखना, यहाँ क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे, इसमें कुल निकालेंगे, कुल निकालेंगे और ये क्या होता है x माइनस वाई बराबर क्या होता है 10 गुणे क्या करना है 3.6, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 0 बढ़ जाएगा, ये 10 और ये 10 कट जाएगा, 9 चौक 36 होगा। तो x माइनस वाई बराबर 4 होगा, क्या होगा 4 होगा। पूछा क्या गया था, अंतर बताया संख्या का, संख्या का अंतर क्या होगा x माइनस वाई बराबर क्या होगा 4 हो जाएगा। आइए इसी पे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसी पे देखिए, 13 नंबर सवाल देखिए। 24 2 अंकी संख्याओं का औसत 105 से कम हो जाता है जब एक संख्या को उलट कर लिया जाता है। जिस संख्या को उलट कर लिया गया है उसके अंकों का अंतर क्या करें। तो 24 है, 24 गुणे 15 करना है, यहाँ लिखना है 9, x माइनस वाई बराबर लिखना है 24 गुणे क्या लिखना है 1.5 लिखना है। ये पॉइंट या गुणा कर लेंगे डायरेक्ट आप गुणा कर लीजिए। यहाँ करेंगे 15 चौको 60 होगा, हाथ में 6 होगा, 15 36 होगा, एक अंक के बाद पॉइंट। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आएगा ये 4 हो जाएगा। x और x माइनस वाई का अंतर क्या आएगा 4 आएगा। मतलब संख्याओं के जो संख्या उसमें मूल संख्या होती है उनके संख्याओं का अंतर क्या आएगा 4 आएगा। आइए अगर इस पे देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सी राइट होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं इसी पे। ध्यान से देखना, वीडियो जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, 30 2 अंक की संख्याओं का औसत 1.8 कम हो जाता है जब एक संख्या को उलटकर पढ़ा जाता है। जिस संख्या को उलटकर पढ़ा गया उसके अंकों का अंतर ज्ञात करें। अब ध्यान से देखना क्या होता है, x माइनस वाई होता है 9 गुना बराबर क्या होगा 30 गुणे क्या होगा 1.8, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 18 54 होगा। इसको काटेंगे 9 से, 9 छक 54 आएगा। तो आंसर क्या होगा 6 होगा। इसका ऑप्शन नंबर राइट होगा, ए राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 6 आएगा। आंसर हो जाएगा 6। आइए अगला सवाल देखते हैं इसी पे। चलिए ध्यान से देखिए, 15 2 अंकी संख्याओं के औसत में क्या परिवर्तन आएगा जब एक संख्या जिसके अंकों का अंतर 5 है को उलट कर पढ़ा जाए। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे औसत नहीं दिया है, क्या नहीं दिया औसत। तो यहाँ पे क्या होता है 9 x माइनस वाई और यहाँ पे क्या होता है औसत गुणे क्या होती है संख्या, ये होती है। ध्यान से देखना, कितनी संख्या है उसको लिखते थे, यहाँ पे जितनी संख्या उसको लिखते थे। अब यहाँ पे क्या होगा 9 गुणे अंतर कितना दिया है 5 दिया है बराबर क्या होगा औसत संख्या कितनी दी है 15 दी है। अब इसको काटेंगे, 9 बचे 45 होगा, 45 में यहाँ 15 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा। औसत क्या होगा 3 आएगा। औसत में क्या परिवर्तन होगा 3 परिवर्तन होगा। औसत में क्या परिवर्तन हो जाएगा 3 हो जाएगा। औसत में क्या परिवर्तन हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए इसी पे अगला सवाल देखते हैं। चलिए सवाल देखिए, 20
दो अंकी संख्याओं के औसत में क्या परिवर्तन आएगा जब एक संख्या जिसके अंकों का अंतर 8 है को उलट कर पढ़ा जाएगा। चलिए अब ध्यान से देखना, अंतर दिया है, यहाँ क्या करना है, 9 गुणे 8 करना है, इक्वल क्या लेना है आपको, औसत लेना है और संख्या लेना है। यहाँ से 9 72 आएगा बटे 20 होगा बराबर है, इसको काटेंगे 36 आएगा, 36 में 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा 3.6 आएगा। 3.6 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3.6 ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 3.6 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 3.6। आइए अगला सवाल देख इसी पे। चलिए ये लास्ट सवाल लेते हैं, ध्यान देखिएगा, ये लास्ट सवाल है मेरा, ध्यान से देखिएगा। अब ये लास्ट सवाल है, इसके बाद अगले वाले वीडियो पढ़ेंगे तो ध्यान से देखिएगा। 10 दो अंकी संख्याओं के औसत में क्या परिवर्तन आएगा जब एक संख्या जिसके अंकों का अंतर 2 है को उलट कर पढ़ा जाए। ध्यान से देखना, 9x अंतर कितना दिया है, 2 दिया है, बराबर क्या होगा 10, औसत नहीं दिया है। चलो 9 दूनी 18 होगा बटे 10 होगा, भाग देंगे क्या आएगा 1.8, औसत में क्या परिवर्तन होगा 1.8 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ध्यान से देखना आप लोग, शुरू से लेके अंत तक वीडियो देखना है आप लोगों को। वीडियो आपको जो है शुरू से लेके अंत तक देखना है। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक आप लोग कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद आप लोग को वीडियो देखने के लिए।